2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस एक राज्य में भाजपा को सबसे तगड़ा झटका लगा है, ऐसा चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद बीजेपी अपना मंथन भी कर चुकी है। तो क्या आने वाले समय में यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं? क्या कुछ नेताओं की कुर्सी, कुछ मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है? और क्या कुछ आने वाले समय में खासकर भाजपा को ध्यान में रख के यूपी में होने वाला है? इस संदर्भ में आज का हमारा ज्योतिषीय विश्लेषण रहेगा और पंडित आशीष वत्स जी से हम जानेंगे, समझेंगे कि आने वाला जो 3-4 महीना 6 महीना है, इसमें क्या कुछ बड़े चेंजेस न सिर्फ भाजपा संगठन के अंदर बल्कि सरकार के अंदर होने जा रहे हैं। तो पंडित जी, 2024 का जो रिजल्ट आया है तो उसमें सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है भाजपा को यूपी में ही लगा है। इसके संदर्भ में आज का जो आपका विश्लेषण है, ये क्या कुछ कह रहा है और क्या चेंजेस यूपी के अंदर होने जा रहे हैं? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को पंडित आशीष वत्स का राम राम। शिवम जी, लोकसभा चुनाव की जब शुरुआत हुई थी, जून में इसके रिजल्ट आए थे, तो आपको याद होगा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जहां मैं प्रिडिक्शन नहीं करता था। और मई माह में हमने अपने ट्विटर पर जो है प्रिडिक्शन भी किया था कि बीजेपी प्लस एनडीए 250 से 290 सीटों के बीच में आएगी। 240 से 290 शायद था जी जी। वो जो है हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे जी। और बीजेपी की लगभग 251 या जो है 52 सीटें आई हैं और एनडीए 290-91 सीटों के करीब आई है। दूसरा, जो स्टेट थे, देखिए हम लोगों को आगाह करते हैं, हमारा काम है आगाह करना। हमने अपने वीडियो में कहा था कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में इनको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब जब ध्यान नहीं दिया तो उसका परिणाम भी इन्हीं लोगों को प्राप्त हुआ है। अब आप पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो सूबे के मुखिया हैं, प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनकी जन्म कुंडली का हम अवलोकन करेंगे और उसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आने वाले समय में होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली हमारे पास है। सबसे पहले एक चीज़ हम आप लोगों को क्लियर करना चाहेंगे, हमने योगी जी की कुंडली देखी है। तमाम लोगों के ईमेल्स आए थे, तमाम पॉलिटिशियंस लोग हमसे पूछ रहे थे कि पंडित जी क्या योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है या ऐसा कुछ है? तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी देखिए सूर्य का गोचर कर्क राशि में होने वाला है और इनके लग्न भाव में सूर्य आ जाएंगे। तो जैसे ही सूर्य कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, योगी जी और ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, यदि हम देखें योगी जी की कुंडली में, तो अभी मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में चल रहा है। तो योगी जी अपने आप को एक मतलब जो है आक्रामक नेता के रूप में जो है जाने जाएंगे। जो कुछ भी चीज़ें होंगी, हमने कहा था, आपको याद होगा जब ट्रांसफर नहीं हुए थे तब हमने कहा था कि बड़े पैमाने पर जो ऑफिसर्स हैं उनके स्थानांतरण होंगे, ट्रांसफ़र होंगे और कई चीज़ों में जो है कुछ सस्पेंड भी होंगे, बहुत सख्त कार्रवाई होगी और तमाम कुछ हुआ भी। हाथरस में तो 5-6 अधिकारी एक साथ सस्पेंड हुए। उसके अलावा देखिए कि एक हम न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि कहीं कोई जो है एसडीएम ने ज़मीन कब्जा कर ली थी और उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अच्छा, ये जो आपने एक चीज़ कही है कि ज़्यादा आक्रामक होंगे, तो ये चीज़ देखने को भी मिली जो पीलीभीत में और जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी खुद जाकर एक जो बाढ़ कर्मी जो पीड़ित हैं, जो भी आमजन है, उनसे मिल रहे हैं और उनको राहत सामग्री वगैरह। देखिए, है क्या, योगी जी की कुंडली में चंद्रमा और बुध, ये दो प्लेनेट बहुत अच्छे नहीं हैं। चंद्रमा यद्यपि उच्च के हैं लेकिन वक्री शनि के साथ पीड़ित हैं। तो आए दिन इनके जो अपोजिशन के लोग होंगे या पार्टी में ही जो लोग इनका विरोध करते हैं, वो कुछ ना कुछ इनको मानसिक रूप से परेशान करते रहेंगे। ठीक है। मतलब ये है कि ये कुछ करना भी चाहेंगे तो इनके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। कारण कि ओवरऑल जो है लग्नेश तो लग्नेश 1-2 दिन हो सकता है कुछ ही अपना जो है सोचे, उसके बाद ये निर्णय लें, लेकिन ये निर्णय लेंगे, निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, तो पहली चीज, योगी जी के ऊपर किसी प्रकार की कोई तलवार नहीं लटक रही, कोई खतरा नहीं है। दूसरी चीज, यदि हम बात करें योगी जी की कुंडली में, अभी हम महादशा देख लेते हैं। तो शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा अगस्त 2025 तक है। इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की हम जो है सलाह देंगे। दूसरा कि जो भी इनका सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह है उसको थोड़ा सा और अपडेट कर लें। हाँ, क्योंकि योगी जी के साथ जो है मतलब चूँकि तमाम इंटरनेशनल लोग जो है
इनको अपने टारगेट पे रखे हुए हैं। तो हम यही जो है मतलब वो करेंगे कि अपनी जो मतलब सुरक्षा है उसको और ज़्यादा ये मजबूत करें, उसको इनको प्राथमिकता देना चाहिए। हाँ, तीसरी अब बात आते हैं कि संगठन में क्या होगा। संगठन की यदि हम बात करेंगे तो हम दूसरा, चौथा और सातवां भाव देखेंगे, ठीक है, और 10वां भाव देखेंगे। 10वां भाव जो है राज्य का भाव होता है। तो यदि हम देखें तो कई लोगों के पद वो जाते हुए दिख रहे हैं, अर्थात वो पदच्युत होंगे। ये सरकार में आप सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े मंत्री, डिप्टी सीएम, राज्य मंत्री, इन लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। असली खतरा तो इन लोगों के ऊपर है जो कर्णधार हैं यूपी के। अब हमको ये नहीं पता ये कर्णधार है कि नहीं है, लेकिन हमने कई लोगों की कुंडली व्यक्तिगत तौर पर देखी है। अच्छा। तो हमें उनका समय, खास करके इधर 4 से 5 महीनों का समय बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। हट भी सकते हैं या फिर कुछ तमाम हमने रेमेडीज भी दी है, कुछ जो है मतलब कहें कि उनके दायित्वों में कमी या फिर आ सकती है। हाँ, दायित्वों में कुछ कमी आ सकती है, कुछ दलित चेहरों को आगे किया जा सकता है। हाँ, अच्छा, क्योंकि तमाम ऐसे दलित चेहरे के जो विधायक हैं वो भी हमारे अच्छे शिष्यों में से एक है। अच्छा। उन लोगों की पत्रिका भी बहुत स्ट्रांग है, पूछा करते हैं हमसे। तो 2022 में जब हमसे पूछे थे तो हमने कहा था अभी तो आपका कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-2.5 साल का आगे समय बदलेंगे तो स्थितियाँ बदलेंगी। तो कई ऐसे लोग हैं सरकार में जो कि माननीय लोग हैं और इनके लिए समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो हमने आपको शिवम जी देखिए कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के अलावा अन्य कई प्रमुख नेता हैं जो अपने पद से हाथ धो बैठेंगे। और एक चीज ये भी बता दें कि देखिए शनि देव वक्री हो चुके हैं और 15 नवंबर को ये मार्गी हो गए। क्योंकि शनि का गोचर इस समय राजनीति पर शिवम जी भारी पड़ रहा है। ठीक है। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, अनुशासन के देवता माने जाते हैं, कर्म के देवता माने जाते हैं, और ये व्यक्ति पर, उनके कर्मों पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। तो कई नेताओं के ऊपर अशुभ प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है। मतलब पहला की फैक्टर है शनि जी। दूसरा है राहु केतु। देखिए राहु केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जा रहा है। राहु अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा है और केतु हस्त नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो राहु का गोचर भी तमाम माननीय लोग, जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इनके कैरियर में स्थिरता और विवाद लेकर के आएगा। आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर विवाद की स्थितियां उत्पन्न होंगी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगेंगे, गुटबाजी होगी। तो हम फिर कहेंगे कि समय विशेष सावधानी बरतने का रहेगा। दूसरा यदि देखा जाए तो गोचर में अभी मंगल जो है अपने शत्रु राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु और मंगल ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब मेष से मंगल निकल करके वृषभ में जाएंगे। तो गुरु ज्ञान, धर्म और जो है क्या कहते हैं न्याय के प्रतीक हैं, जबकि मंगल साहस, शक्ति और नेतृत्व के प्रतीक हैं। तो इन ग्रहों का भी विपरीत प्रभाव नेताओं के लिए हानिकारक होगा। उत्तर प्रदेश के कई नेताओं की कुंडली में गुरु और मंगल का दुष्प्रभाव देखा जाएगा और उनके निर्णय और नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह अब लग सकता है। समझ रहे हैं हमारी बात? ठीक है जी। इसमें एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे आपसे। ये तो हमने पक्ष की बात की, अब पक्ष को ही हम विपक्ष के लेंस से थोड़ा सा समझ लेते हैं। चूंकि इधर पक्ष में जैसा आपने कहा कि कुछ बड़े नामों पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है, उनका दायित्व कम कर सकती है, हटा सकती है। देखिए शिवम जी, मंत्री का तो ठीक है, मंत्री जी हटेंगे, बनेंगे, लेकिन संगठन में भी बहुत बड़े बदलाव होंगे। तो इवन जो यूपी के मतलब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ये हटाए जा सकते हैं। क्या विपक्ष इसका कुंडली के हिसाब से, कुंडली के जो हमारे अलग अलग वो होते हैं, भाव होते हैं, क्या उसके हिसाब से विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है? अब देखिए, जिनको ज्योतिष पर विश्वास नहीं है, हम अपने कैमरामैन से यही कहेंगे कि थोड़ा सा 1-2 मिनट की वो क्लिप लगा दें। हमने अखिलेश जी के बारे में क्या कहा था, हमने राहुल जी के बारे में क्या कहा था जी, हमने मोदी जी के बारे में क्या कहा सीट था, वाइज जो आपने चीजें बताई, सीट वाइज याद होगा। प्रबल संघर्ष दिख रहा है, जहां विपक्ष का मनोबल बड़ा ऊंचा दिख रहा है और जहां पर थोड़ी सी चूक जो है वो रिजल्ट्स चौंकाने वाले दे सकती है। देखिए, आजमगढ़ जो सीट है, आजमगढ़ सीट पे बीजेपी वाले लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, घोसी सीट पे इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। आजमगढ़, घोसी, ये फंसी हुई है सीटें, पूर्वांचल से भाषा में जो आजकल की भाषा है, फंसी हुई है। हाँ, फंसी हुई है। और पूर्वांचल पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि और आगे अब हम बढ़ते हैं गाजीपुर।
जी। गाजीपुर में भी इनको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बनारस ये जीत रहे हैं, मोदी जी विजयी हो रहे हैं बहुत अच्छे, उससे जो है बनारस जीतेंगे। तो मोदी जी गोरखपुर ये जीत रहे हैं, गोरखपुर बहुत अच्छे उससे जीत रहे हैं, अयोध्या ये बहुत उससे जीत रहे हैं। अगली जो इनके लिए सीट आ रही है, ये फिरोजाबाद सीट पर यदि मेहनत नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी की विनिंग सीट रही है। कन्नौज सीट हो गई, कन्नौज में भी बड़ा प्रबल संघर्ष। कन्नौज में भी हमको लगता है कि बीजेपी के सांसद थे, लेकिन इस बार उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो लूज हो सकती है कन्नौज की सीट। अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। अच्छा, हमको नहीं पता था, आपसे सुने हैं। अगली एक सीट आती है मैनपुरी। मैनपुरी सीट डिम्पल यादव वो जीत जाएंगी, उनकी पत्रिका आई थी और उसको पाई थी, हमने देखा था। डिम्पल जीत रही है, जीत जाएंगे। और कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव, सुब्रत ने डिम्पल यादव को हराया था पहले, लेकिन इस बार अखिलेश खुद कन्नौज पर उन्होंने खुद सीधा अपने व्यक्तित्व को वहां पर खड़ा कर दिया है और बड़ा प्रबल संघर्ष है। और आशीष जी का कहना है कि सिचुएशन टफ है वहां पर। हाँ, बिल्कुल टफ है। अगली हम बदायूं की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बदायूं में भी बीजेपी बहुत कमजोर है। अब आप लोग पत्रकार हैं, हमको नहीं पता, लेकिन जो बदायूं में भी स्थिति तो बा नाम से जो सीटें हैं ना, जैसे बदायूं हो गई, बागपत हो गई, बाराबंकी में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुरादाबाद आपका हो गया, मुरादाबाद, हाँ। तीसरा कैराना हो गया, कैराना। फिरोजाबाद हमने बता ही दिया है आपको। जौनपुर के बारे में भी कुछ चर्चा आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जौनपुर का यदि हम बताएं तो जौनपुर में भी इनका मामला फंसा हुआ है। अब सारी सीटों का अभी मत लीजिए। शिवम जी, आपको याद होगा ना रायबरेली सीट का, जहां बीजेपी के सारे मंत्री उतर गए थे, डिप्टी सीएम तक उतर गए थे, कैबिनेट मंत्री उतर गए थे। जी जी। तो हमने क्या कहा था, राहुल जी जीतेंगे, और जीते कि नहीं जीते? भारी बहुमत से। हाँ, विपक्ष के कई नेता दल बदल करके बीजेपी में आए, कुछ नहीं मिला। दूसरा, घोसी सीट के बारे में कितना लोगों ने आपने सीट वाइज पूरा सीट लगा दी जाएगी, तो आप क्लिप लगा दीजिए, फेसबुक पोस्ट लगा दीजिए। हाँ, तो ये और ट्विटर आईडी हमारी @PT वहां जाकर के आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये पंडित जी, अब हम जैसे मेरा पॉइंट था कि विपक्ष क्या इस जो अगर पक्ष में कुछ भगदड़ मचती है तो इसका लाभ उठाने की कोशिश, ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? देखिए, विपक्ष के बारे में यदि आप हमसे पूछ रहे हैं तो बिल्कुल लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का जब समय था तो विपक्ष से लोग बीजेपी में आए, जी बिल्कुल। अब बीजेपी से लोग उधर जाएंगे। अच्छा, ये होगा। हाँ बिल्कुल। अभी तो आप रुकिए, 2026 का एंड देखिएगा। 2026 में बीजेपी से काफी कुछ नेता भयंकर उथल पुथल होगी और सपा में जाएंगे, क्योंकि 2027 का जो वर्ष रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा वो साल रहने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनको भी मेहनत बहुत करनी होगी, ये लोग बहुत पीछे हैं। तो ये हमारी जो अच्छा, एक चीज और है जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में न्यायाधीश जो शनि देव हैं, ये इनको मजबूती प्रदान करते हैं। शनि न्याय का दंड है और शनि का मजबूत प्रभाव योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर बना हुआ है, जो उनके नेतृत्व और अनुशासन को बनाए रखे हुए है। उनकी कुंडली में गुरु और मंगल का भी शुभ प्रभाव है, जिससे योगी जी को एक जन समर्थन और शक्ति प्राप्त हो रही है। तो इन ग्रहों का संयोग है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो योगी जी की कुंडली में यदि देखा जाए तो गुरु और मंगल ये स्थान परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये राजयोग होता है। इसका अगर हम डायरेक्ट असर आम भाषा में अभी अगर हम देखें तो एजुकेशन पर ये ज़्यादा जो है योगी जी काम करेंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये काम करेंगे, डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा काम करेंगे। और तीसरा, आप देख लीजिएगा, इस वीडियो में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, यूपी में बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूपी में लागू हो जाए। और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी घोषणा योगी आदित्यनाथ जी आने वाले समय में करेंगे। मतलब भाजपा की जो कोर वैल्यूज है, भाजपा उस पर लौटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि गोचर की यदि हम बात करें तो यदि अभी देखा जाए तो मंगल वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं, कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अब रोहिणी नक्षत्र में होगा, ज्ञान के नक्षत्र में होगा। और हमने कहा ना, योगी जी के लिए गुरु बहुत जो है की फैक्टर ग्रह है, की फैक्टर है। बिल्कुल, क्योंकि पंचम दृष्टि यदि हम बृहस्पति की देखें तो इनके पराक्रम भाव पर पड़ेगी योगी जी के, तो ये डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ये एक चर्चा से आप समझिएगा कि
शनि, जैसा पंडित जी ने, सबसे पहले शनि की बात कर लूं थोड़ी सी। शनि की फैक्टर है योगी जी की कुंडली में, और शनि जुड़ा हुआ है कानून न्याय से, तो कुछ ना कुछ बड़े बिल यूपी में आना तय है। बिल्कुल। और चूंकि आपने दूसरी बात की गुरु की, तो गुरु कहीं ना कहीं धर्म का और आध्यात्म का भी प्रतीक होता है। योगी जी का जब जन्म हुआ था तब शनि इनके जो है एकादश भाव में थे। अभी जो गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में कर रहे हैं, और वक्री होकर के कर रहे हैं। तो अभी महाराज अपने फुल फॉर्म में रहेंगे, जल्दी निर्णय लेंगे और ठोस निर्णय लेंगे। और तमाम ऐसे ऑफिसर्स जो कि बहुत ज्यादा करप्ट थे या भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, उनकी बलि होनी तय है। जिनकी एक छवि थोड़ी जनता विरोधी या कुछ, हमको ये नहीं पता, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी बलि ये जरूर लेंगे। ठीक है, तो ये एक हमने डीप विश्लेषण देखा कि क्या यूपी के अंदर जो सरकार है, मंत्रियों पर और संगठन पर कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, आप देखिएगा, ये नजीर बनेगी कार्रवाई। हम इतना ही कहेंगे, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। ज्यादा हम भी नहीं बोलेंगे। वीडियो आपने पूरा देखा और वीडियो का पूरा आप एक आनंद लिया है, और आप समझ ही गए हैं कि हमारा क्या कहना है। तो अगर आपको आनंद आया है तो दूसरों को भी आनंद दें, और वीडियो को कम से कम 21 लोगों के साथ शेयर करके हमें स्क्रीनशॉट दिए गए नंबरों पर भेजिएगा। तो एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष प्रसाद आपको फ्री हमारी ओर से भेजा जाएगा। अभिमंत्रित, अभिमंत्रित, हम पूजा पाठ किए हैं, प्रतिष्ठित रुद्राक्ष है। तो आप रुद्राक्ष पहनिए, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजनीति का मजा लेते रहिए। और एस्ट्रोविद आशीष के इस प्लेटफॉर्म को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइव आप लाइक कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स को समझने वाले, अर्थव्यवस्था को समझने वाले, अभी तो हमारा एक वीडियो आएगा कि जो मोदी जी रूस, ऑस्ट्रिया, यहाँ बड़े बड़े देशों में गए और समझौते किए, इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है भारत पे और विश्व पे, क्योंकि एक विश्व नेता के रूप में उनकी छवि अब बन रही है। तो इस पर भी हम पंडित जी से गुजारिश करेंगे कि एक अच्छा, इंटरेस्टिंग और ज्योतिष के संदर्भ में विश्लेषण लेके आए। तो आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अपने अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।